हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पितृपक्ष में सुनी जाने वाली दो भाई बहनों की कथा सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं। एक गांव में दो भाई बहन थे। दोनों की शादी हो चुकी थी। दोनों के दो दो बच्चे थे। बहन विधवा थी, इसीलिए वह भाई के घर पर ही रहती थी, जिसे देखकर उसकी भाभी ज्यादा खुश नहीं थी। श्राद्ध पक्ष आया तो भाई बोला कि मैं पितरों के तर्पण और पिंड दान के लिए गंगा जी जा रहा हूँ, और वह गंगा जी जाने के लिए निकल गया। भाई के जाते ही भाभी ने ननंद और उसके बच्चों के लिए खेत में झोपड़ी डलवा दी और बहन वहीं पर अपने बच्चों के साथ रहने लगी। वह दिन भर भाभी के यहाँ जाकर सारा काम करती और भाभी उसके बदले में बचा कुचा खाना उसको दे देती। बहन जब अपने घर जाती तो साथ में आटा छानने का कपड़ा अपने साथ लेकर जाती और उसको पानी में भिगोकर चूल्हे पर चढ़ाकर अपने बच्चों को देती और कहती कि खीर है, खा लो। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन जब वो आटा छानने का कपड़ा अपने साथ लेकर जाने लगी तो भाभी बोली कि भाई जी, ये आटा छानने का कपड़ा कहाँ लेकर जा रही हो, इसे यहीं रहने दो। उसने ऐसा ही किया और उस दिन भाभी ने उसे बचा कुचा खाना भी नहीं दिया और वह बोली, भाई जी, कल तुम्हारी माँ का श्राद्ध है तो बिन बुलाए मत आना। हाँ, अगर ये आंगन में लगा पीपल का पेड़ अपनी जगह से हिल जाए तो आ जाना। वह रोते रोते अपने घर को चलती और घर पहुंचते ही बच्चों ने कहा, माँ बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो वह बोली कि बच्चों, आज हमारा उपवास है, ऐसे ही सो जाओ। तो बच्चे भूखे ही सो गए। अगले दिन बच्चे बोले, मामी कह रही थी कि आज नानी का श्राद्ध है तो चलो वहाँ चलते हैं। तो उसने कहा, तुम्हारी मामी ने कहा है कि आंगन में पीपल का पेड़ अपनी जगह से हिल जाए तो आ जाना। अब बताओ, पत्ते हिलते हैं, टहनियाँ हिलती हैं, क्या किसी ने पेड़ को हिलते हुए भी देखा है? तो उसने कहा, बच्चों को समझाया कि बिन बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। शाम को उसके भांजे आए और कहने लगे कि माँ ने भोजन भेजा है। भोजन के नाम पर 2 सूखी रोटी और उसके ऊपर थोड़े से चावल रखे हुए थे। यह देखकर उसको बहुत गुस्सा आया और उसने अपने बच्चों से कहा कि इसको झोपड़ी के ऊपर डलवा दो, और बच्चों को लेकर भूखे ही सो गई और सारी रात रोते रोते गंगा मैया से कहने लगी, हे गंगा मैया, मेरे भाई की रक्षा करना, वो हमारी रक्षा करेगा। अगले दिन भाभी आई और बोली, बाई जी, कल तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध है तो बिन बुलाए मत आना। हाँ, आंगन में लगा पीपल का पेड़ हिल जाए तो आ जाना। अगले दिन भी वह भाभी के यहाँ भोजन पर नहीं गई। शाम को उसके भांजे आए और कहने लगे कि माँ ने भोजन भेजा है। भोजन के नाम पर 2 सूखी रोटी और उसके ऊपर थोड़े से चावल रखे हुए थे। उसने अपने बच्चों से कहा कि इसको झोपड़ी के ऊपर डलवा दो, और बच्चों को लेकर भूखे ही सो गई और सारी रात रोते रोते गंगा मैया से कहने लगी, हे गंगा मैया, मेरे भाई की रक्षा करना, वो हमारी रक्षा करेगा। 16 दिन बाद जब भाई आया तो उसने देखा कि उसके घर में कीचड़ ही कीचड़ फैला हुआ है। उसने अपनी पत्नी से कहा कि ये कीचड़ कैसा है? तो पत्नी बोली कि मैंने तुम्हारे पीछे तुम्हारी बहन के और बच्चों के कच्चे दूध से पैर धोए, ये उसी का कीचड़ है। मैंने तो उनकी बहुत आवभगत की, उन्हें खीर पूरी खिलाई, फिर भी वे नाराज होकर खेत में झोपड़ी डालकर रह रही हैं। भाई खेत में गया तो वहाँ पर कोई झोपड़ी नहीं थी। वहाँ पर तो एक आलीशान महल खड़ा हुआ था जिसमें उसके भतीजे खेल रहे थे। जब भाई अंदर गया तो बहन ने कहा कि भाई, तेरे घर में जो कीचड़ है वो कच्चे दूध का नहीं, भाभी के व्यवहार और मेरे आंसुओं का कीचड़ है। भाभी ने हमें तो श्राद्ध पर भी नहीं बुलाया, माँ बाबा के श्राद्ध पर भी नहीं बुलाया। उन्होंने कहा कि आंगन में लगा पीपल का पेड़ अपनी जगह से हिल जाए तो आ जाना, और भोजन के नाम पर
2 सूखी रोटी और थोड़े से चावल दिए, जिन्हें मैंने गुस्से में आकर झोपड़ी के ऊपर डलवा दिए। माँ बाबा के आशीर्वाद से और गंगा मैया की कृपा से सूखी रोटी सोने में और चावल हीरे मोती में बदल गए। ये सब उसी का ही प्रभाव है। भाई ने बहन से अपनी पत्नी के व्यवहार की क्षमा मांगी और कहा कि चलो बहन, अपने घर चलते हैं। तो बहन बोली कि गंगा मैया की कृपा हम पर है, तू हमारे साथ है, अब हम यहीं रहेंगे। तो भाई ने अपने माँ बाबा को याद किया और बोला कि जैसे पितृदेव ने और गंगा मैया ने मेरी बहन पर कृपा करी, ऐसी सब पर कृपा करे। कहानी सुनने वाले, कहानी कहने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा करे। कहानी अधूरी हो तो उसको पूरा करे। जय श्री राधे।